उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़के की बीच सड़क पर चलते हुए अचानक मौत हो गई। इस घटना का वीडियो 2 रोज पहले सामने आया, जिसके बाद इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि अचानक हो रही ऐसी मौतों का कोरोना से कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना ने लोगों का हार्ट कमजोर कर दिया और इसी वजह से लोगों की अचानक मौत हो रही है। यूपी के मेरठ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें 4 लड़के एक गली में जाते दिखाई दिए। तभी उनमें एक लड़के को छींक आ गई। इसके बाद उसने अपने साथ चल रहे दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो अचानक सड़क पर गिर गया। बाद में अस्पताल में उस लड़के की मौत हो गई। इसी तरह वाराणसी में एक आदमी डांस करते वक्त अचानक गिरा और बाद में उसकी भी मौत हो गई। ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आया था, जिसमें एक आदमी की मंदिर में पूजा करने के दौरान मौत हो गई थी। और इन्हीं घटनाओं के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कहीं इसके पीछे कोरोना एक वजह तो नहीं है, क्योंकि पहले भी डॉक्टर इस बात को साफ कर चुके हैं कि कोरोना ठीक होने के बाद भी शरीर पर उसका असर लंबे वक्त तक बना रहता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि कोरोना का वायरस शरीर के कई अंगों को कमजोर कर देता है और दिल भी उनमें एक है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की वजह से कई लोगों के दिल में सूजन आ गई थी, जो कोरोना ठीक होने के साथ ही चली भी गई, लेकिन उसने दिल को बुरी तरह कमजोर कर दिया। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसी वजह से कोरोना के मरीजों में हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ गई। कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक होते हुए हमने देखे हैं। इसके साथ ही कोरोना और हार्ट अटैक के बीच कनेक्शन का पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत भी बताई गई। हालांकि दिल का दौरा पड़ने के कई मामलों में यह साफ नहीं हो पाया कि उन लोगों को कोरोना हुआ था या नहीं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी फौज ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक बड़ा आर्मी बेस बना लिया। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब उसके आर्मी बेस की सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में यू आकार की इमारत दिखाई दी, जिसकी छत पर रूसी सेना का निशान भी बना नजर आया। यही नहीं, उसके बगल में ही रूस का झंडा भी छपा दिखा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में जो इमारत दिखी वो रूसी सेना का आर्मी बेस है। दावा है कि पुतिन की फौज मारियोपोल शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही अपने सैन्य अड्डे बना रही है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना इन ठिकानों पर अपने गोला बारूद और हथियार रख रही है। खबर है कि पुतिन की फौज खैरसोन से पीछे हटने के बाद अब बड़े हमले की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए रूस मारियोपोल में लगातार अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। मारियोपोल वही शहर है जहां पर रूसी सेना ने जोरदार हमले किए थे। यूक्रेन ने इन हमलों में हजारों लोगों की मौत होने का दावा किया था। उधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चीन में बने मोबाइल ऐप टिकटॉक को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया और यह आरोप लगाया कि चीन इस ऐप के जरिए उसके नागरिकों का डेटा चोरी कर सकता है, क्योंकि टिकटॉक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में FBI को शक है कि चीन के इस ऐप के जरिए बेहद आसानी से अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है और उनकी जासूसी की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को लगता है कि टिकटॉक से अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है। FBI के मुताबिक इस ऐप का कंट्रोल पूरी तरीके से चीन के हाथों में है। इसलिए FBI को चिंता इस बात की है कि इसके जरिए चीन कई चीजों के डेटा में हेराफेरी कर सकता है। अमेरिका का दावा तो यहाँ तक है कि दुनिया भर में चीन सबसे ज्यादा उसके नागरिकों का ही डेटा चोरी करता है।